बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती, ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? हज़रत नूह फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठ कर चली जाती। एक दिन हज़रत नूह ने फरमाया, ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब नूह बुलाएंगे। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन हजरत नूह ने इस औरत को ना बुलाया। ज़ाहिरी तौर पर नूह को उसको बुलाना भुला दिया गया। जब तूफान थमा तो एक दिन हजरत नूह के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहाँ से चला था। वहाँ आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हजरत नूह ये देखकर चौंक गए कि रोए जमीन पर कोई ऐसा घर भी है इतने अजीम तूफान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहां तकबीर बुलंद की तो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें? हजरत नूह ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं चला? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला? कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हजरत नूह हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने हजरत नूह पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूंकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूंकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे ले जाओगे, तब जबकि तुमने अपना वो वादा पूरा नहीं किया। लेकिन ए नूह, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसीलिए मैंने बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। इसी तरह अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर के सदके हमारी शफात फरमाएंगे, क्योंकि शफात का हक आपको अता किया है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।